तो रावण की वो कौन सी गलती थी जिससे तोड़ा उसका घमंड और हुआ रावण का अंत। तो राम और रावण का युद्ध अपने चरम पर था। रावण जो 10 सिरों वाला था, जिसने देवताओं को हिला दिया था, आज वो खुद ही हिला हुआ था। तब विभीषण ने एक राज खोला। प्रभु राम के सामने गए और उन्होंने राम से कहा कि हे राम, रावण की जान उसकी नाभि में छुपी है। एक अमृत कलश है जो उसे अमर बनाता है। उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कि रावण की ताकत उसकी ज्ञान में है, पर उसका विनाश करेगा उसका अहंकार। और अगले ही पल श्री राम ने एक दिव्य बाण छोड़ा। वो बिजली की तरह गया और सीधे रावण के नाभि में लगा। अमृत कलश छिन्न भिन्न हो गया और लंका का घमंडी सम्राट जमीन पर गिर पड़ा। तो हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि अहंकार चाहे रावण का हो या किसी और का, अंत होना निश्चित है। क्या आप जानते हैं, रावण जैसे राक्षस को मरने के बाद नरक नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि रामायण के अनुसार भगवान राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, और रावण भले ही एक राक्षस था, लेकिन उसने भगवान के हाथों मोक्ष पाया। और हिंदू धर्मों के मुताबिक जो भी भगवान के हाथों मरता है, उसे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रावण ने अपने जीवन में अहंकार किया, अधर्म किए, सारे बुरे काम किए, लेकिन अंत में जब श्री राम ने उस पर बाण छोड़ा, तो रावण ने श्री राम के चरणों की तरफ देखा और यही उसकी अंतिम भक्ति थी। इसी भक्ति के कारण रावण को मिल गया मोक्ष और उसकी आत्मा चली गई स्वर्ग लोक में। तो ये कहानी हमें ये सबक देती है कि भगवान को जीवन में हम कभी भी अपनाया जा सकता है, भले वो हमारा अंतिम समय ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही और रहस्यमय और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। एक ऐसा युद्ध जो शायद महाभारत खत्म होने के बाद महाभारत में चालू हुआ। आइए जानते हैं एक माँ की कहानी। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। मिट्टी में लहू था और हवा में एक माँ का दर्द। गांधारी, कौरवों की माँ, जिन्होंने अपने आंखों पर अंधापन की पट्टी बांधी थी अपनी पति के लिए, और आज उन्हीं आंखों के पीछे था उनके 100 पुत्रों के लाशों का ढेर। और उसी समय शोक जताने आए श्री कृष्ण। वही शांत चेहरा, वही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर, लेकिन गांधारी के दिल में था एक तूफान। और गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्णा, तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, पर तुमने कुछ नहीं किया। मैं एक माँ हूँ, मैंने अपने सारे बेटे खोए हैं और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे मैंने अपना वंश खो दिया, वैसे ही तुम भी अपने कुल का विनाश देखोगे। तब कृष्णा ने सर झुकाया और कहा, तथास्तु माते। और वर्षों बाद श्राप सच हुआ। यादव आपस में ही लड़ गए, नशे में, गुस्से में एक दूसरे का विनाश कर दिया और अंत में कृष्ण भी चले गए, एक मामूली से तीर से। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं।